नमस्ते। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि सैमसंग गैलेक्सी S25 एज को कैसे रीसेट करें। ठीक है, तो हमारे पास इस डिवाइस को रीसेट करने के दो तरीके हैं और मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा। तो पहला विकल्प, जिसे तब सुझाया जाता है जब हमारे पास डिवाइस तक सामान्य रूप से पहुंच हो, जब फ़ोन रिस्पॉन्सिव हो, जैसा कि आप देख सकते हैं, वह है सेटिंग्स के माध्यम से। तो अपनी सेटिंग्स खोलें, अब नीचे की ओर स्क्रॉल करें, जनरल मैनेजमेंट विकल्प खोजें, अब फिर से नीचे स्क्रॉल करें, रीसेट विकल्प खोजें, नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ सभी सेटिंग्स को रीसेट करने के अलावा हम मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स, वाईफाई और ब्लूटूथ सेटिंग्स और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स को भी रीसेट कर सकते हैं। हमें फैक्ट्री डेटा रीसेट में ही रुचि है और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। लेकिन याद रखें कि डिवाइस को रीसेट करने के बाद आपकी सारी डेटा खो जाएगी, इसलिए उदाहरण के लिए बैकअप रखना एक अच्छा विकल्प है। अगर आपको नहीं पता कि बैकअप कैसे बनाना है, तो हमारे चैनल पर एक वीडियो भी है जिसमें मैं आपको सभी बैकअप तरीकों के बारे में बता रहा हूँ, तो अगर चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, और अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और फैक्ट्री डेटा रीसेट पर टैप करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके डिवाइस से डिलीट हो जाएंगी। अब नीचे स्क्रॉल करें, अब आपको रीसेट पर टैप करना है और फिर स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करना है। और अगर आप सब कुछ सही तरीके से करते हैं तो आपका डिवाइस बंद हो जाएगा, फिर दोबारा चालू होगा और इसके बाद आपको बस अपने फ़ोन को सेटअप करना होगा। उदाहरण के लिए अपने डिवाइस को रीसेट करना तब सलाह दी जाती है जब आप, मान लीजिए, अपना फ़ोन किसी और को बेचना चाहते हैं। तो डिवाइस को पूरी तरह से रीसेट करना एक अच्छा और सुरक्षित कदम है, खासकर जब आप अपना डिवाइस बेचने वाले हों। ठीक है, और अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से दूसरा तरीका दिखाता हूं, जिसे रिकवरी मोड के ज़रिए किया जाता है। और इसे करने के लिए हमें अपने डिवाइस को सुनिश्चित रूप से पूरी तरह से बंद करना होगा। तो चलिए, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ दबाकर पावर मेनू खोलते हैं। अब पावर ऑफ पर क्लिक करें और इस तरीके के लिए हमें USB-C केबल की ज़रूरत होगी। ठीक है, USB-C केबल, और हमें अपने फ़ोन को PC या लैपटॉप से कनेक्ट करना होगा। रिकवरी मोड खोलने के लिए ये ज़रूरी है, तो अपनी केबल को अपने डिवाइस में इसी तरह से अच्छी तरह से लगाएं। ठीक है, अब हम ये आइकन देख सकते हैं कि फ़ोन अब लोड हो रहा है। और अब रिकवरी मोड शुरू करने के लिए हमें पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को तब तक दबाए रखना है जब तक रिकवरी मोड चालू ना हो जाए। तो चलिए, इन दोनों बटन को एक साथ दबाए रखते हैं जब तक रिकवरी मोड शुरू नहीं हो जाता। ठीक है, सैमसंग का लोगो आ गया है, हमें दबाए रखना जारी रखना है। बूम, और अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हम रिकवरी मोड में हैं। और अब इस मेनू में नेविगेट करने के लिए हम वॉल्यूम कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट विकल्प चुनना है। अब हमें पावर बटन दबाकर पुष्टि करनी है। बूम, अब रीस्टार्ट विकल्प चुनें। मुझे नहीं पता ये स्पेनिश में क्यों है, लेकिन आप बस कैंसिल के नीचे वाला दूसरा विकल्प चुनें और फिर पावर बटन दबाकर पुष्टि करें। अब आप स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं कि डेटा वाइप पूरा हो चुका है। अब रीबूट सिस्टम नाउ विकल्प चुनें, पावर बटन दबाकर पुष्टि करें और अब कुछ ही सेकंड में फ़ोन अपने आप चालू हो जाएगा और इस्तेमाल के लिए तैयार रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको इसे सेटअप करना होगा। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।